हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग जो है लाइट का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं और इसमें मैंने जो फर्स्ट पार्ट भेजा था उसमें आप लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बचा हुआ था। न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए मैं अलग पार्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को कवर करूंगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के पार्ट में बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक हिस्सा बचा हुआ था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझिएगा, जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से या स्मॉल म्यू, सॉरी म्यू, आप इसको म्यू कहते हैं, लेकिन आपके लिए जो है एन इज द बेस्ट लाइक बेस्ट सिंबल। इसमें क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी जो है रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा फिक्स आपका रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए, आप एयर बोलिए या वैक्यूम बोलिए, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में या फिर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस या फिर आप खाली स्पेस कह लीजिए, तो उसमें उसका स्पीड यही रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो है v, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट को ट्रेवल कर रहा है, वो एयर से ट्रेवल करने के बाद ग्लास के थ्रू या वाटर के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट जो है और अलग डिफरेंट होगा, ठीक है। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो बेसिकली आपको कभी कभी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम वो दिया रहेगा। ए वाले जो है सी, उसकी वैल्यू आप हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे, फिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें स्पीड ऑफ लाइट को जब हम लोग करते हैं एक अलग तरीके से, तो मान लीजिए हमने अगर लिखा n/1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। जब 2 और 1 लिखा है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीचे है इसके अकॉर्डिंग वो सबसे ऊपर आएगा और जो फर्स्ट में दैट इज 2 वो नीचे आएगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कहने का ये, मान लीजिए ये भी कोई एक ग्लास है या लेट से वाटर है, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करके आ रहा है। यहाँ पे तो बाहर क्या है? एयर है, यहाँ पे क्या है? वाटर। फिर यहाँ पे क्या होगा? उसका धीरे धीरे डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब डिफरेंट मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन इसमें टेक्स प्लेस होगा। अब एक और बात समझिएगा, जब भी कभी रेयरर और डेंसर मीडियम के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई चीज जाएगा और डेंसर से रेयर की तरह जाएगा, तो क्या उसमें फ्लक्चुएशन होंगे नॉर्मल? को बात समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एयर जो है, ए वाला हमने मान लिया, ध्यान समझिएगा, ये अंदर आपका वाटर हो गया, एयर को हमने मान लिया रेयर मीडियम, वाटर है आपका डेंसर मीडियम। तो जब भी रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ उसका टेंडेंसी होगा। मतलब आप ऐसे इस चीज को एक बार थोड़ा सा और क्लियरली देख लीजिए। मतलब ये हमने वाटर ले लिया, लाइट रे ट्रेवल किया, तो बाहर क्या था? एयर, तो रेयर मीडियम है, अंदर क्या है? वाटर, वो डेंसर मीडियम है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, अब यहाँ से नॉर्मल जो आएगा तो टुवर्ड्स, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। मतलब जब व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो आपका बेंड्स हो रहा है, नॉर्मल तरफ हो रहा है। फिर यही लाइट रे अब यहाँ से जब आप आगे करोगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो है क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब? जब डेंसर से रेयरर हो तब। तो आप याद रखने के लिए क्या करेंगे? रेयरर टू डेंसर जब लाइट रे ट्रेवल करता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, या आप इसको प्लीज क्लियरली लिख लीजिएगा। और जब उसी का अपोजिट डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखिएगा। Basically, when light ray travels from rarer medium to denser medium, then it goes towards the normal, and when it go from denser medium to rarer medium, क्योंकि फिर वाटर से निकल के एयर में बाहर जा रहा है ना, एयर में, तो डेंसर से रेयर जा रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप जरूर दिमाग रखिएगा। और इसको हम बेसिकली इमरजेंट रे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब इसको इस सिचुएशन में। ये बेसिक सा चीज है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और इसका और थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को मैं दूसरा वीडियो में कवर करूंगा। इसमें मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन का थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और फिर फर्दर जो है एटलीस्ट आप उसका काम कर लें। और न्यूमेरिकल सेक्शन का दोनों पार्ट में एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन। तो जो थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डाउट भी होगा तो बेसिकली पूछ लीजिएगा। वैसे उसका थोड़ा भी पार्ट अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे प्लीज पूछ लीजिएगा। आपको थोड़ा रीड जरूर करना है उसका पार्ट, लेकिन आपको डाउट लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब आते हैं रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पर। देखिए, रिफ्लेक्शन मैंने ऑलरेडी कवर किया था। रिफ्रैक्शन का क्या सिंबल, पहले से समझिए। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट गोज टुवर्ड्स, लाइक मतलब वो अंदर से जाता है। समझिए ऐसे, मिरर में क्या हो रहा था? ये हम मिरर बना रहे थे, लाइट रे आके ट्रेवल करके वापस आ रहा था, टकराकर क्या है? वापस आ रहा था, बाउंस बैक।
ये यहाँ पे क्या है, वो आप ये जो आप लेंस देख रहे हैं ये बेसिकली है कॉन्वेक्स लेंस। आप डिफाइन कैसे करेंगे, जिसका अपर पार्ट थिनर हो और मिडिल पार्ट थिकर हो। ऊपर का पार्ट क्या है, बिल्कुल थिनर पतला एकदम पॉइंटेड, और बीच का पार्ट क्या हो, थिकर। इसका अपोजिट अपर पार्ट देखिए क्या है, थिकर है, ठीक है ना, वेट इसका ज्यादा है, और मिडिल पार्ट क्या है, थिनर है। तो एक को क्या है, कॉनकेव लेंस। अब सवाल ये है रिफ्रैक्शन वाली बात पे, तो रिफ्रैक्शन में क्या ऐसे समझे, रिफ्लेक्शन में टकराने के बाद वापस आ रहा था, रिफ्रैक्शन में लाइट सीधा उसके आर पार हो जाएगा, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब जैसे आप उसी चीज को आर मैंने बोला, ठीक है, ये जो लेंस आपको दिख रहा है तो बेसिकली कैसे है समझिएगा, ये ऐसे है कुछ, मतलब मैं लेंस बोल रहा हूं तो ऐसे है, लाइट रे आ रहा था इसके बीचों बीच बाहर निकल गया, समझ रहे हैं आप। ये कुछ ऐसे है बोर्ड पे जो दिख रहा है, ये बेसिकली मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूं तो लाइट रे आया, इधर से क्या, इधर बाहर निकला, तो इसी तरीके का ये लेंस है, समझ रहे हैं। अब नॉर्मल पेपर लेंस जैसे यूज करते हैं ना धूप के अंदर, तो क्या होता है, लाइट रे स्पॉट अगर आप एक जगह रखे रहते हैं तो पेपर में भी आग लग जाता है। तो बेसिकली लाइट क्या हो रहा है, आ रहा होता है सन से उस लेंस के थ्रू, और आर पार हो रहा होता है, तब जाकर फोकस हो रहा होता है, टकरा कर तो नहीं वापस चले जाता, फिर फोकस वहां पे कैसे होगा। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली इज व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट गोज टुवर्ड्स दैट, और यहां रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो टकरा कर फिर वापस आता है, तब जाकर फिर इमेज कहीं पे क्रिएट होता है। तो बस बेसिकली ये डिफरेंस है, दो टाइप्स यहाँ भी है। कॉन्वेक्स लेंस ये है जिसका अपर पार्ट थिनर हो, मिडिल पार्ट थिकर, कॉन्केव अपर पार्ट थिकर हो और मिडिल पार्ट थिनर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रूल्स जैसे थे वैसे ही हैं, फिर मतलब रूल्स क्या थे, मैंने मिरर में क्या रूल्स बताया था कि अगर लाइट रे कोई भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास करेगा वो, फोकस के थ्रू। तो यहाँ भी सेम रूल है, यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं है। मान लीजिए लेंस है, लाइट क्या है पैरेलल, बस फर्क क्या आएगा वो समझिए, क्योंकि वहां तो टकराने के बाद वापस आ रहा है ना, यहाँ तो क्या बोला, आर पार हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, ये टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होके यहाँ फोकस से पास करेगा। आ रहा है समझ, पैरेलल तो टकराने के बाद उसमें फोकस से पास करता था मिरर में, तो चूंकि ये टकरा कर वापस तो आएगा नहीं, ये तो आर पार हो जाएगा, तो इसलिए वहां जाके लेंस के पास से ये फोकस पे आएगा। बात फिर सेकंड नियम क्या था, अगर आप फोकस से पास करते हो तो टकराने के बाद क्या हो, पैरेलल। और दूसरी चीज इसके अंदर मैंने यहाँ जो बनाए हुए चीजों को समझिएगा, जैसे मिरर में यहाँ पे होता था आपका एफ और यहाँ होता था सी, चूंकि टकराने के बाद वापस आएगा, पीछे तो कुछ वो होता नहीं था ना, तो वहां पे हम लोग एफ और सी एक ही होता था। और मैंने याद रखिए आपको रिलेशन एक बताया था कि सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है, उसका दो गुना, जो डिस्टेंस यहाँ तक होता है उसका दो गुना होता है। तो जहां पे आप C लिख रहे हो, C की जगह पे आप 2f भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वही चीज यहाँ पे यूज किया जाता है, आप C1 लिखो या 2f1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमेशा ट्वाइस होता है, इसलिए 2f1 यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने f1 f2 की यूज किया, देखिए सिंपल सा बात है, लाइट रे आया तो इससे वापस टकराने के बाद गया। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए इधर एक तो f2 इधर हमने 2f2, मतलब f2 और c2 इधर, f1 और c1 इधर, या 2f1 हमारे कन्वीनियंस क्या। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए अब हमें क्या करना है, मैंने इधर फोकस नहीं लिखा लेट से, सिर्फ इधर लिखा, तो क्या होगा, अब मैंने बोला कि फोकस से पास कराना है, ठीक है, तो फिर फोकस वैसे पास करेंगे, पैरेलल थोड़ी करोगे आप तो ऑब्जेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर साइड करके ही करोगे ना, और वो इसलिए किया जाता है ताकि आपके लिए रे डायग्राम बनाना इजी हो, ठीक है ना। तो रे डायग्राम बनाना इजी हो, तो बेसिकली अब मान लीजिए मैंने बोला कि फोकस से हमें पास कराना है, तो फोकस से पास कराना है तो पैरेलल उसके पार आर पार जाएगा, तो क्या है, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये फोकस इसलिए यहाँ पे f1 से हमने पास करा है, f1 जो रूल वहां पे था वही रूल यहाँ पे। वहां पे थर्ड रूल क्या था, अगर C से पास कराते हो मिरर में तो C पे ही वापस चला जाएगा। यहाँ पे C की जगह पे बीच वाले पार्ट को बोलते हैं O क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये जो बेसिकली द सेंटर ऑफ द लेंस, यहाँ पे आप जब आप पास कराओगे तो ये ऊपर जैसे जिधर से आया है वैसे ही फिर ऊपर से ही चला जाएगा, कोई चेंजेस नहीं, सेम। ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे यहाँ से पार किया तो जिधर से आया था उसी डायरेक्शन से वो वापस जाएगा। तो जो रूल वहां पर था वही रूल यहाँ है, कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर। अब उसके बाद आपका जो कंडीशन है, सेम कंडीशन मैंने पहले भी बोला था कि जो कॉनकेव मिरर का कंडीशन है वो कॉन्वेक्स लेंस पे काम आएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन है वो कॉनकेव लेंस में काम आएगा। तो बेसिकली
आप आराम से एक चीज को याद करके रिलेट कर सकते हो। अब उसके जो 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर के तो याद करिए और अपने बुक के जो दिए हुए हैं बॉक्स, ठीक है, आई थिंक उसके कुछ पेज नंबर होंगे, मे बी पेज नंबर जो है आपको 178, तो पेज नंबर 178 बेसिकली में आप वहां देखेंगे बॉक्स में और कंपेयर करिए एक बार कॉनकेव मिरर से, उसके 6 कंडीशन से इसके 6 कंडीशन से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। बस डायग्राम बनाने में चेंजेस आएंगे और क्या आएंगे, जैसे लेंस में यहाँ पे था, अब क्या है, मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा, बस फर्क क्या है, यहाँ फोकस इधर वाले पे आपको F2 से पास कराना है, ठीक है, बस यही है, दूसरा और कुछ नहीं। क्लियर? तो आप रे डायग्राम पूरे के पूरे बनाएंगे फटाफट। इसके अंदर एक और होता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस का सिंपल मीनिंग होता है P इज इक्वल टू 1F, मतलब लेंस की क्या क्षमता है, तो P इक्वल टू 1F क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ ये मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट सेक्शन में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये पूरी चीजें बना लीजिएगा। पावर ऑफ लेंस पूछे तो 1/F होता है, और 1F की वैल्यू दी रहेगी, फोकल लेंथ की वैल्यू 115 सेंटीमीटर है। पावर पूछा है तो सीधा P इक्वल टू 1/15 कर देंगे, और बेसिक उसमें सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब इसमें आपको एक पार्ट बच रहा है साइन कन्वेंशन वाला, ठीक है ना, जिसमें हम कैसे न्यूमेरिकल सेक्शन बनाएंगे, तो मैं उस पार्ट में डिस्कस कर लूंगा। तो आप अभी फिलहाल सारा चीज और रे डायग्राम आपको खुद से करना है, प्लीज खुद से इसलिए करना है क्योंकि बिना उसके किए आपको कोई चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूं ऑलरेडी, सब कुछ बता चुका हूं, आप रे डायग्राम फटाफट कीजिए और करने के बाद उसको याद रखिएगा, प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग करिएगा ताकि क्लियरिटी आए, और रे डायग्राम जैसे है नियम के अकॉर्डिंग ही करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप उस चीजों को करके फटाफट कंप्लीट कीजिए।